नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम शेयर पूंजी के हिसाब चैप्टर 1 अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अब ये जो सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, अब इसमें सब कुछ कंबाइन। अभी तक हमने आपको पहले आवंटन की रकम, आवेदन की रकम, हफ्ते की किस तरह से मंगाते थे वो सवाल सीखा। फिर हमने जब्ती सीखा, जब्ती किस तरह से होती है। अब जो सवाल आ रहे हैं, जो सवाल सिखाए जा रहे हैं वो कंबाइन आ रहे हैं। मतलब आवेदन की, आवंटन की, हफ्ते की रकम मंगाई भी जाएगी, उसमें प्रीमियम भी होगा और साथ में जब्ती भी होगी। यानी सब कुछ कंबाइन है। और खासकर 100 में से 90% सवाल ऐसे ही आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं जिसमें सब कुछ हो, क्योंकि ये 8 नंबर सवाल कवर करता है। इसीलिए अब जो सवाल सिखाए जा रहे हैं वो सब कुछ कंबाइन वाले हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 61 पे। वलसाड़ की रुस्तम लिमिटेड कंपनी ने 10 के एक ऐसे 2,40,000 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 70 के प्रीमियम से निर्गमित किए हैं। यानी इन्होंने 2,40,000 प्रकाशित किए हैं या निर्गमित किए हैं। प्रति शेयर निम्नानुसार रकम मंगाई थी। शेयर की कीमत है 10 रुपया और प्रीमियम है 70 रुपया। अब ये प्रीमियम कहाँ कहाँ छुपा हुआ है आपको देखा, यहाँ बताएगा। आवेदन के साथ 38 रुपया, 35 प्रीमियम के साथ। तो आवेदन की रकम कितनी हो गई आपकी? 3 रुपया आवेदन की और 35 रुपया प्रीमियम का, तो हो गए टोटल 38 रुपये। आवंटन के समय 28, 25 प्रीमियम के साथ, तो 3 हो गया आवंटन और 25 हो गया आपका प्रीमियम की रकम। अंतिम मांग के 14 रुपये, 4 हो गया आपका अंतिम मांग और 10 रुपये हो गया प्रीमियम का। यानी इसको टोटल करेंगे तो 70 आएगा और इसका टोटल करेंगे तो 10 आएगा। जहांगीर ने धारण किए 2,000 शेयर पर आवंटन और अंतिम मांग की रकम के अलावा बाकी के सभी शेयरों पर संपूर्ण रकम मिल गई थी। यानी जहांगीर ने जो सारे धारण किए थे शेयर, उस पे ये रकम आवंटन की नहीं मिली, अंतिम मांग की नहीं मिली, यानी आवेदन की मिली थी खाली बस, और इसलिए उनके शेयर जब्त हो गए। ये शेयर 40% के प्रीमियम से संपूर्ण भरपाई के रूप में जोसेफ को पुनः बेचे। तो सबसे पहले हम सब रकम मंगवाएंगे, फिर हम जब्ती करेंगे और उसके बाद उसको पुनः प्रकाशित करेंगे। मतलब पहले जो हम स्टेप करते थे कि आवेदन के समय रकम मंगाते थे वो करेंगे। तो पहले हम वर्किंग देख लेंगे आवेदन के समय। अब इसमें कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करना है। जैसे हम ज़्यादा प्रकाशित करते, आवेदन हमें ज़्यादा मिलता था तो हम रिटर्न करते थे। यहाँ पे रिटर्न करने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि जितना प्रकाशित हुआ है उतना ही आपको आवेदन भी मिला है। तो अब आवेदन में भी प्रीमियम है तो थोड़ा इसको अलग अलग लिखेंगे। ये शेयर पूंजी की रकम, शेयर है हमारे 2,40,000 और 3 रुपया हम लेंगे आवेदन का, तो ये हो जाएगा हमारा 7,20,000 प्लस हम करेंगे प्रीमियम। 2,40,000 के शेयर हैं और 35 रुपया प्रीमियम है, तो इसका हम जब गुणाकार करेंगे तो आएगा 84 लाख। क्योंकि हमें प्रीमियम आवेदन में भी दे रखा है इसलिए हमने अलग अलग किया, क्योंकि एंट्रियां अलग अलग इसकी बनेंगी। और इसका टोटल हम करेंगे तो टोटल हो जाएगा 91,20,000। मतलब हमें इतनी रकम मिली होगी। ये कहलाएगा बैंक खाते, जो हम पहली एंट्री करते हैं वो, उसकी रकम हमने निकाल ली। अब बारी आती है आपकी आवंटन की। तो आवंटन का हम लिखेंगे, इसको भी, इसमें भी प्रीमियम दे रखा है आपको तो इसमें भी अलग अलग करेंगे हम। शेयर पूंजी है 2,40,000 गुणे 3, तो ये भी हो जाएगा 7,20,000 और प्लस प्रीमियम दे रखा है आपको 2,40,000 गुणे 25, तो इसका हम गुणाकार करेंगे तो आएगा 60 लाख। इसकी टोटल रकम हो जाएगी 67,20,000। अब आपको एक चीज़ दे रखी है कि जो जहांगीर था उसने 2,000 शेयर उसके पास थे, उसने आवंटन की रकम नहीं भरी है। तो मतलब बाकी हफ्ता आएगा तो माइनस करेंगे बाकी मांग या अप्राप्य मांग कह सकते हैं उसे, जो हम पहले करते थे। तो 2,000 पे हमें प्रीमियम के साथ मतलब 28 रुपये के हिसाब से हमें रकम नहीं मिली होगी, यानी हमें 56,000 रुपये नहीं मिला होगा। यानी 56,000 कर देंगे हम माइनस, तो माइनस करेंगे तो रकम आएगी हमारी 66,64,000। ये कहलाएगा हमारा बैंक खाते।
क्योंकि यहाँ पर 2000 पे 28 रुपये के सने 56,000 रुपये मिलने बाकी थे, नहीं मिले। फिर आई बारी हमारी अंतिम मांग की। अंतिम मांग का हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगी शेयर पूंजी 2,40,000 गुणे 4, तो ये आएगा 9,60,000 और प्लस प्रीमियम 2,40,000 गुणे 10 रुपये के हिसाब से, तो ये आएगा 24 लाख रुपए। तो टोटल हो गया आपका 33,60,000 और इसमें माइनस करेंगे अप्राप्य मांग 2,000 पे 14 रुपये के हिसाब से नहीं मिला, यानी अंतिम मांग की रकम नहीं मिली है, यानी 28,000 रुपये नहीं मिले हैं आपको, तो वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो इसका टोटल आएगा 33,32,000 जो कहलाएगा बैंक खाते। यानी इतना हमें करने के बाद फिर हमें शेयरों को करना है जब्त। मतलब ये 2,000 शेयर पे आवंटन की रकम नहीं मिली, अंतिम मांग की रकम नहीं मिली, तो 2,000 शेयर हम जब्त कर लेंगे और जब्त करने के बाद फिर से उसे 40% के प्रीमियम से वापस प्रकाशित करेंगे, यानी पुनः बेचेंगे। तो अब हम हमारी प्रविष्टि स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रविष्टि जो हमें करनी है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो हम नंबर 1 देखेंगे और नंबर 1 की शुरुआत हमें पता है कहाँ से होती है, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, यानी आवेदन के समय जितनी रकम हमें मिली होगी हम वो पहले लिख लेंगे। तो आवेदन के साथ हमें कितना रुपए मिला है प्रीमियम के साथ, 91,20,000, तो ये हम लिख देंगे 91,20,000। यहाँ पे भी वो लिखा जाएगा 91,20,000। सेकेंड एंट्री में अब आवेदन की रकम को शेयर पूंजी खाते ले जाएंगे, तो ये लिखेंगे इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, इसमें जमा था तो यहाँ हो जाएगा उधार। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, और साथ में प्रीमियम भी दे रखा है, और प्रीमियम मैंने पहले भी आपको बताया शेयर पूंजी के साथ ही लिखा जाता है, तो उसे लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। वापस करना नहीं है, अगर वापस करते तो हम बैंक खाते का लिखते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो प्रतिभूति प्रीमियम में हम लिखेंगे 84 लाख, इक्विटी शेयर पूंजी में हम लिखेंगे 7,20,000 और दोनों का टोटल हो जाएगा आपका 91,20,000। ये हो गई आपके आवेदन की एंट्री पूरी। अब नंबर 3 पे आती है आवंटन की रकम। अब हमें मंगानी है, अब मंगानी है तो प्रविष्टि क्या होती है, इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। प्रतिभूति प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम है इसलिए मैंने ये प्रतिभूति प्रीमियम भी लिखा है। ये है आपकी 60 लाख रकम प्रतिभूति प्रीमियम की। शेयर पूंजी है आपका 7,20,000 और आवंटन की रकम टोटल हो गई 67,20,000। इतनी रकम हमने मंगवाई। अब हमें मिली कितनी है वो हम देखेंगे। तो इसकी प्रविष्टि होती है बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। और एक चीज इसमें और है, अप्राप्य मांग भी है। यहाँ पे आपको कंबाइन एंट्री करनी है तो भी कर सकते हैं, अथवा अलग अलग इसे करना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अप्राप्य मांग, क्योंकि मांग हमें मिली नहीं है। तो अप्राप्य मांग खाते उधार, तो बैंक खाते उधार में लिखेंगे 66,64,000। अप्राप्य मांग में आएगा 56,000 रुपये जो हमें मिले नहीं हैं। और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का में 67,20,000। ये हो गई आपकी आवंटन की एंट्री पूरी। अब अंतिम मांग लेंगे हम, 5वां अंतिम मांग की रकम मंगाएंगे हम। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते उधार
इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, और इसमें भी प्रीमियम है तो इसको भी लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। तो प्रतिभूति प्रीमियम में हम लिखेंगे 24 लाख, इक्विटी शेयर पूंजी में आएगा 9,60,000, और टोटल ये हम मंगाएंगे 33,60,000 जो यहाँ पर लिखा गया है। अब हमें रकम मिलेगी तो बैंक खाते उधार, और इसमें भी अप्राप्य मांग है तो उसको भी हम लिखेंगे अप्राप्य मांग खाते उधार, और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। तो बैंक खाते में हम लिखेंगे 33,32,000, अप्राप्य मांग में हम लिखेंगे 28,000, और इक्विटी शेयर अंतिम मांग में टोटल इसका 33,60,000। ये तो हो गई हमारी जो हम एंट्री 6 करते थे, 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी, टोटल हो गई 6। अब हम करेंगे शेयरों को जब्त, क्योंकि 2000 शेयर पे हमें आवंटन की रकम भी नहीं मिली है और अंतिम मांग की रकम नहीं मिली है। अब शेयरों को हम जब्त करेंगे तो जब्त की एंट्री हम करेंगे, और जब्त की एंट्री हम जानते हैं शुरुआत किससे होती है, इक्विटी शेयर पूंजी खाते उधार से। 2000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो टोटल हो गए 20,000 रुपये। अब आवंटन में भी नहीं मिला है, अंतिम मांग में भी नहीं मिला है, और दोनों में प्रीमियम दे रखा है। अब प्रीमियम की रकम हमें नहीं मिली है तो हम वो उसको भी लिखना पड़ेगा हमें। अगर मिल गई होती तो उसकी एंट्री नहीं होती, मिला नहीं है इसलिए लिखना पड़ेगा प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार। अब ये प्रीमियम कितना नहीं मिला हमें, तो 2000 गुणे आवंटन का 25 और अंतिम मांग का 10, टोटल हो गया 35 रुपये हमें नहीं मिला आवंटन दोनों का मिला, यानी टोटल 35 गुणे 2000 करेंगे तो आएगा 70,000 रुपये हमें मिला नहीं है, तो हमने लिख दिया। अब लिखेंगे शेयर जब्ती खाते का, और जब्त हम क्या करते हैं, जो हमें मिल गया है। तो हमें क्या मिला है, आवेदन की रकम सिर्फ मिली है हमें 3 रुपये के हिसाब से 2000 गुणे, तो उसमें हम प्रीमियम की गिनती नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ हमें मिल गई है, प्रीमियम की रकम मिल गई, इसलिए हमें उसको कैलकुलेशन में नहीं लेना है। तो शेयर जब्ती खाते कितना करेंगे, 2000 गुणे 3 यानी 6000, और जो नहीं मिला है उसको नीचे लिख दिया जाएगा। क्या नहीं मिला है, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का 2000 गुणे 28, तो ये हो जाएगा हमें 56,000 रुपये जो यहाँ पे दे रखा है आपको। और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का 2000 गुणे 14 रुपये, यानी टोटल 28,000 रुपये। अब इसका टोटल 90,000 और ये तीनों का टोटल 90,000, दोनों का सेम आना चाहिए, तो हमने जो कैलकुलेशन किया है वो राइट है। ये हम कर लिया शेयरों को जब्त। अब ये जो जब्त शेयर है उसको हमें पुनः प्रकाशित करना है, और अभी सवाल में ट्विस्ट ये है, अभी तक जो शेयर हम प्रकाशित करते थे दोबारा, वो बट्टे से प्रकाशित करते थे, और मैंने कहा था बट्टे को जब्ती के नाम से वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा है 40% के प्रीमियम से, मतलब 10 रुपये तो हमें मिले ही मिले हैं, साथ में 40% प्रीमियम है, मतलब 4 रुपये और एक्स्ट्रा, यानी 14 रुपये से इन्होंने शेयर को प्रकाशित किया है। तो बैंक खाते उधार प्रकाशित किया है 14 रुपये के हिसाब से, 40%, 10 रुपये का 40% हो गया 4 रुपये, 4 रुपये प्रीमियम का। अब 2000 शेयर थे, 10 रुपये हमारा जो शेयर पूंजी था वो, और 4 रुपये प्रीमियम, यानी टोटल इसने 28,000 रुपये से वापस प्रकाशित किया, यानी 14 रुपये से प्रकाशित किया। फिर यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, पूंजी की रकम कितनी, जब्ती नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि बट्टे से हमने प्रकाशित नहीं किया है, प्रीमियम से किया है। अगर बट्टे से किया होता तो जब्ती आती यहाँ पे, तो 2000 गुणे 10, यानी ये हो गया 20,000। और प्रतिभूति प्रीमियम कितना हो गया, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का 2000 गुणे 4 रुपये, प्रीमियम की रकम ये हो गया 8,000 रुपये।
ये हो गई वापस प्रकाशित करने की। अब एक एंट्री लास्ट आपकी बची है 9, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब्ती की रकम को पूंजी अनामत खाते में ले जाते हैं, तो इसकी एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का। और मैंने आपको बताया था कि जमा में से उधार की रकम माइनस करते हैं। अब जमा में तो आपको 6,000 दे रखा है, उधार में जब्ती है ही नहीं, तो कितनी रकम आएगी? 6,000। सिर्फ 6,000 पूंजी अनामत खाते हम लेकर जाएंगे। यानी ये हो गया आपका सवाल पूरा, जिसमें हमने सब रकम मंगाई, कैसे मिली हमें, अप्राप्य मांग भी आ गया और जब्ती भी आ गई। और इस प्रकार से रिलेटेड सवाल आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, तो इसका कैलकुलेशन अच्छे से आप लोग कर लेंगे।